मोदी जी ने घर भी दिया, शौचालय भी दिया, गैस भी दिया, पहले सुनो आयुष्मान भारत भी दिया, नल जल भी दिया, और देखिए इतना देने के बाद भी 5 किलो राशन भी ले रहे हैं। बता रहे पीएम मोदी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी का परिवार नहीं है, पीएम मोदी की लड़की नहीं है, पीएम मोदी का लड़का नहीं है, ना पीएम मोदी का बच्चा है, ना उनकी बीवी है, तो उन्हें कोई दुख नहीं है। मैं किसी के बाप से नहीं डरती भाई, जो बात होती है वही कहूंगी कि आज तक जो है हिंदू मुसलमान में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। गंगा जमुना की तहजीब थी, सब लोग हम साथ में रहते थे, एक दूसरे के घर में खाते थे पीते थे, लेकिन आज मोदी के 12 लड़के ने मिलकर रेप करा। जब उनका जमानत हो गया, आप बीजेपी के लोग उनको माला पहना रहा है, मिठाई खिला रहा है, इसलिए रेप करने वालों को हिम्मत बढ़ रहा है। आसाराम बाबू कौन है बताइए ना? उसने 17 महीना तो बाहर गुजार दिया सजा होने के बाद। 20 साल का सजा होता है रेप किसके? इतने छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप करा आपने, उसको आपने जिंदा रखा, और वोट के लिए तो फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? राम रहीम कौन है? रेपिस को बात सुनिए, रेपिस को कहाँ मौका मिल रहा पता है? हिम्मत कहाँ से बढ़ रहा है? बड़े बड़े रेपिस को छोड़ रहे हो। कानून जो फांसी का कानून जिस पर साबित हो गया फौरन, ये नहीं कि 25 साल बाद, 40 साल बाद जब लड़की मर जाती है तब उसको सजा हो रही है। मोदी जी कह रहे कि मोदी, अरे जब आतंकवादी के लिए 12 बजे तक कोर्ट खोल सकता है, ठीक है, नोटबंदी के लिए जब पार्लियामेंट 12 बजे तक खोल सकता है, तो बेटी के लिए क्यों नहीं खोल सकता? कब बनाओगे कानून? आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? आप लाल किले में कह रहे थे ना बेटी के लिए, कौन से मुंह से कह रहे हो? आप खुद राजनीति करके लेकर राजनीति करता है। मैं तो अगर आप राजनीति छोड़ दो, दलाली कर लो, वो अच्छा है, मगर बेटी को लेकर राजनीति मत करो। एक बेटी का साथ रेप होना और पूरी समाज के साथ रेप होना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं तो कहता हूँ उसको ऐसा फांसी चढ़ाओ। सबूत मिल गया, बेटी के बारे एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, जगह जगह में बेटी का रेप हो रहा, क्यों नहीं बोल रहे हो? कानून क्यों नहीं बना रहे हो? बड़े बड़े बेटी पढ़ाओ के लिए हैंड बना दे। जिस तरह रात को 8 बजे आकर ये बोल दिया था कि बेटी नोटबंदी हो गई 2016 के अंदर, तो इसी तरह रात को 8 बजे आके ऐलान कर दें कि बेटियों के लिए मैंने कानून पास कर दिया। ये वाला मोदी जी का स्वागत कर रहा बाहर के मुल्क में, चाहे किसी देश में भी जाए, इज्जत मिलता नहीं मिलता? आपको तो अपने घर में इज्जत नहीं मिला, उसमें अंधभक्त लोग क्यों नहीं आवाज उठाता? इतना जो गोबर भक्त है, मोदी मोदी बोलता है, ये अंधभक्त कहाँ चला गया? कौन गोबर? अरे सुनो, अभी अडानी अंबानी का शादी पे गया हुआ था ना मोदी जी, अडानी अंबानी का बेटे का शादी पे गया हुआ था। सबसे पहले मोदी जी पता है कैसा था? ऐसे हाथ बांध रखा था और ऐसे ऐसे चल रहा था पीछे पीछे। मोदी जी ऐसे ऐसे चिल्लाते। बात सुनिए, मजाक वाली बात नहीं है, ये हकीकत वीडियो है। और मोदी जी के क्या होना चाहिए था? हमारा पीएम है, वो पीएम को सामने होना चाहिए था। आप 56 इंच की सीना कहते हो ना, 56 इंच की आप पैसे वाले के पास क्यों छोटा पड़ जाता है? आप जो अडानी अंबानी का पीछे पीछे चल रहे थे, आप देश का मंत्री है, आपको आगे होना चाहिए था। आप जब बाहर कंट्री में जाते हो, चाहे मुस्लिम कंट्री में जाते हो, आपका कैसा इज्जत मिलता है? पूरी दुनिया देखता है जब मोदी जी का स्वागत कर रहा बाहर के मुल्क में, चाहे किसी देश में भी जाए, इज्जत मिलता नहीं मिलता? आपको तो अपने घर में इज्जत नहीं मिला, उसमें अंधभक्त लोग क्यों नहीं आवाज उठाता? इतना जो गोबर भक्त है, मोदी मोदी बोलता है, ये अंधभक्त कहाँ चला गया? कौन गोबर? अरे बहुत सारे हैं, बेटी के बारे एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा, जगह जगह में बेटी का रेप हो रहा, क्यों नहीं बोल रहे हो? कानून क्यों नहीं बना रहे हो? बड़े बड़े रेपिस्टों को आप छोड़ रहे हो। मोदी जी का सख्त कानून बनेगा, लाल किला पे तो बोले सख्त कानून बनाएगा, नोटबंदी कर दिया ना, हैंड टू हैंड बनाया जाए। जिस तरीके से नोटबंदी का ऐलान करा था, इसी तरह कानून बना दे। हैंड टू हैंड कितनी देर लगेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हैंड टू हैंड बना दे। जिस तरह रात को 8 बजे आकर ये बोल दिया था कि बेटी नोटबंदी हो गई 2016 के अंदर, तो इसी तरह रात को 8 बजे आके ऐलान कर दें कि बेटियों के लिए मैंने कानून पास कर दिया। ये वाला सख्त कानून जो फांसी का कानून जिस पर साबित हो गया फौरन, ये नहीं कि 25 साल बाद, 40 साल बाद जब लड़की मर जाती है तब उसको सजा हो रही है। मोदी जी कह रहे कि मोदी, अरे जब आतंकवादी के लिए 12 बजे तक कोर्ट खोल सकता है, ठीक है, नोटबंदी के लिए जब पार्लियामेंट 12 बजे तक खोल सकता है, तो बेटी के लिए क्यों नहीं खोल सकता? कब बनाओगे कानून? आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? आप लाल किले में कह रहे थे ना बेटी के लिए, कौन से मुंह से कह रहे हो? आप खुद राजनीति करते हो बेटी से लेके। आपका जो विपक्षी दल, मैं कह रहा हूँ कोई भी दल हो, मैं सबको बोल रहा हूँ, जो बेटी के लेके राजनीति करता है, मैं तो अगर आप राजनीति छोड़ दो, दलाली कर लो, वो अच्छा है, मगर बेटी को लेकर राजनीति मत करो। एक बेटी का साथ रेप होना और पूरी समाज के साथ रेप होना, चाहे उस
हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं तो कहता हूँ उसको ऐसा फांसी चढ़ाओ, सबूत मिल गया, धराधर सजा दे दो। अरे ये जो है नालायक सरकार है, एक 100 रेपिस वाले को क्या दिया बताए, क्या सजा दिया, उम्र कैद दिया। क्यों? राजस्थान में 100 बलात्कार करा, उसको क्या दिया, क्या दिया बताइए ना, उम्र कैद दिया, वो सजा हुआ है। वो बाहर जैसा जिंदगी गुजारा था ऐसे गुजारेगा भाई, उसको फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? राम रहीम कौन है? रेपिस को बात सुनिए, रेपिस को कहाँ मौका मिल रहा पता है, हिम्मत कहाँ से बढ़ रहा है? बड़े बड़े रेपिस को छोड़ रहे हो, एक लड़की का साथ 12 लड़के ने मिलकर रेप करा, जब उनका जमानत हो गया, आप बीजेपी के लोग उनको माला पहना रहा है, मिठाई खिला रहा है, इसलिए रेपी को रेप करने वालों को हिम्मत बढ़ रहा है। आसाराम बाबू कौन है बताइए ना, उसने 17 महीना तो बाहर गुजार दिया, सजा होने के बाद 20 साल का सजा होता है रेप किसके? इतने छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप करा आपने, उसको आपने जिंदा रखा और वोट के लिए फिर उनको निकाल दिया। अभी अब वोट इलेक्शन है, इलेक्शन चक्कर में उनको जमानत दे दिया, क्यों दे रहे हो भाई? बड़े यही काम गरीब करता ना, उनको फांसी हो जाता। मोदी तो कह रहा है कि देश सेकुलर से चलेगा, कम्युनल से नहीं चल, कहा तो रहा है। अरे भ्रष्टाचार तो खुद है, सेकुलर तोड़ने वाला तो बीजेपी खुद है। सारे बड़े बड़े रेपिसों को तो आपने टिकट दे रखे हो, क्यों दे रखे हो? रेपिस का कोई मजहब के हो चाहे किसी का भी हो, समाज का हो, कोई हिस्सा ही नहीं है। और रेपिसों को क्या करता है? गरीबों का कोई नहीं सुनता है। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं। हाँ देते हैं, वो मानते एक काम करो, 5 किलो राशन मोदी जी को भी दे दो, वो चला के दिखाए, अकेला है ना। फिर व्यवस्था आई क्यों कि 5 किलो राशन दे रहे हैं? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी? हमें आप फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं? हम क्यों खाएं? हम तो अपनी मेहनत करके खाना चाहते हैं। तो बेरोजगार क्यों? आपने कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा प्रति वर्ष, तो 10 साल में कितनी बनती हैं? 20 करोड़। 20 करोड़ लोगों को अगर नौकरियां मिल गई, एक आदमी के घर में 4 आदमी हुए, 80 करोड़ लोग तो ऐसे फायदे में हो गए। तो बेरोजगारी है कहाँ? सब तो खुश है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुद ही पूछ लिया, बेरोजगार है नहीं है क्या? कौन कितने खुश हैं? अरे भाई सब तकलीफ में है, सब तकलीफ में, पूछो ना। रोजगार में है क्या? क्या करते हैं? टाइल पत्थर का काम करते हैं। ईटा पत्थर का काम। आप क्या करते हो? मैं कपड़ा का काम करता हूँ। कपड़ा का काम। क्या तो सब रोजगार में बिजी तो है कहीं ना कहीं। अबे भाई किसी का तनख्वाह अगर 8,000 है ना, वो घर नहीं चला सकते 8,000 में। 3,000 तो बच्चों को चले जाते हैं पढ़ाई खर्चे में, ठीक है। तनख्वाह है लेकिन 15,000 का मोबाइल है इनकी जेब में। अब क्या किधर से आया? कौन? 8,000 का तनख्वाह में 15,000 का मोबाइल किधर से आया आपके पास? मोबाइल 15,000 का है? हाँ बताइए। चलो मुझे 10,000, मुझे 10,000 दे दो। 8,000 में 2,000 अगर 15,000 का है ना, चलो 5,000 दे दो। आप बेरोजगारी हो तो कहाँ? चलो ये भाई बोल रहे ना 15,000 का मोबाइल है, चलो मुझे 5,000 दे दो। लो 5,000 दे दो, लो बड़ा मोबाइल है, दे 5,000 दे दो। चलो कौन सा फोन है ये? सैमसंग का। कितने का आया था नाम है? अरे मैं दे रहा हूँ ना अभी। आप क्यों दे रहे हो? लिया कितना का? तुम कह रहे हो ना मोबाइल पे यहाँ बताए कितना का लिए थे आपने? बात घुमाओ नहीं, कितने के लिए? बात घुमाओ नहीं, बात नहीं घुमाओ। मोबाइल तो 1 रुपए पे, मोबाइल तो 1 रुपए पे वो मिल रहा है एप्पल। एक बात कहता हूँ, चाहे मैं 50,000 का मोबाइल अभी लाऊं और बाहर बेचूं तो कोई वैल्यू नहीं है। अबे भाई कितने लोग किस्त में मोबाइल लेके कितना 1-1 रुपया जमा करके लेता है, ये जुमलाबाजी बातें कर रहा देखो है। मोदी जी ने घर भी दिया, शौचालय भी दिया, गैस भी दिया, पहले सुनो आयुष्मान भारत भी दिया, नल जल भी दिया, और देखिए इतना देने के बाद भी 5 किलो राशन भी ले रहे हैं, तब पर भी कुछ नहीं है। 5 किलो राशन भी ले रहे हो, तब भी दिक्कत है। हम लोग को तो दिल्ली में रह के शर्म आ रहा है। सबसे पहला रेपिस्ट अगर रेप हुआ तो दिल्ली में हुआ, और उसको सिलाई मशीन तो क्या क्या दे के उसको छोड़ा ही केजरीवाल। शर्म आता है दिल्ली में, लेकिन मजबूरी है कि रोजगार के लिए दिल्ली आए हुए हैं। आप क्या कहें? आप क्या कहें? बेटे देखो भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी बेटी के लिए एक ऐसा कानून बनाओ जो दोबारा कोई रेप करने के लिए ना सोचे। अरे लोगों का मानसिक एकता दिमाग खराब हो चुका है। अभी कलकत्ता में एक बलात्कार हुआ है, ठीक है, कितना घिनौना बलात्कार, उसका समझ नहीं आता है। मैं 2 मिनट रोकता हूँ आपको। बिहार और बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, 2 ही जगह क्यों रेप हुआ है? मैंने बंगाल में भी नहीं, 28 दिल्ली में भी हुआ, 28 में बंगाल में, दिल्ली में भी रेप हुआ, मुंबई में अयोध्या में हुआ, अयोध्या में भी हुआ, दिल्ली में भी रेप हुआ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी हुआ है। बताइए वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही हो वहाँ पर? ये बताइए आप, अगर हुआ है तो। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ, कितना बदला? अभी बताया नहीं है। जो पार्लियामेंट में बाल्टी लगाना पड़ गया, तब विकास तो है।
खाली डंका बजाने से कुछ नहीं होता। हाँ तो बोलिए। किसी को कुछ नहीं पता लगे, कुछ नहीं लगा। क्या आपके साथ मतलब जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है क्या? भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, सबका मोबाइल है, सबका चाहे 8,000 हो चाहे 10,000, सबका मोबाइल है, बड़ा है मोबाइल। कहाँ से आया मोबाइल भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? उसका पैसा भी तो दे रहे हो। 3 मोबाइल घर पे रखे हुए तुम लोग। तो क्या मोदी राज में कैसे लगा? अरे सब ठीक है, अब किसका राज है देखो। भैया मोदी जी का सबका साथ है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ है, पर मोदी जी का अपना विकास है, बस बस अपना विकास है। विकास क्या कर मोदी जी सबका क्या अपना विकास? विकास है जी। सब अपनी कोठियाँ बनाएंगे, सब अपनी कोठियाँ बनाएंगे। अब उसने 50 करोड़ की बना ली, एक ने 50 करोड़। चांदनी चौक पे आपको क्या दिख रहा है? विकास दिख रहा है या बेरोजगारी दिख रही है? क्या दिख रहा है चांदनी चौक पर? क्या तो है? विकास दिख रहा है, बेरोजगारी दिख रही है। सड़कों पे घूमने वाला व्यक्ति विकास युक्त है या विकासमय है? क्या है? क्या है? क्या विकास है? आपको क्या दिख रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं। आप जनता हो ना? जनता की कोई सुनता है? सुनता किसकी है? आप क्या कहेंगे? जवाब दो ना, पहले उसका जवाब दो ना। बोलिए। विकास कहाँ हो रहा है बताइए? विकास किसे कहता है? किसे कहते हैं? जिस दिन हमारा देशों में ये 5 किलो राशन कम हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं बोलूंगा हमारे देश में विकास हुआ। ठीक है, अब तो 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को तो गरीब खुद मैम बना आप क्या कहेंगे? मोदी राज में कितना महिला सुरक्षित है? मोदी राज में महिला इतनी सुरक्षित है कि नाबालिग बच्चे, महिलाओं को तो छोड़िए, लोग नाबालिग बच्चों को नहीं छोड़े, उनका जो है बलात्कार करके, उनके साथ गलत करके। और अभी आप मुस्तफाबाद में देख लीजिए, आज ही कल एक मुस्तफाबाद में 5 साल के बच्चे के साथ एक बलात्कारी ने उसके साथ बलात्कार करा। तो ये मोदी राज में हो रहा है भाई, क्योंकि महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। और हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, ऐसे लोगों को जो है फांसी देना चाहिए, बिल्कुल फांसी। मैं कहती हूँ जहाँ मैं बोल रही हूँ, ये लाल किला सामने है और ये जैन मंदिर सामने है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको यहाँ पे खंबे से लगा करके, ये जो 20,000 रुपए का जो इन्होंने चालान का ही लगा रखा है, यहाँ खड़ा करके उन लोगों को फांसी देनी चाहिए। मोदी जी ने कहा करे सख्त कानून बनेगा, यही लाल किला से बोले हैं। भाई मोदी के राज में ही तो बता रही हूँ सारी चीजें मैं ये आपको, पीएम मोदी के राज में ही तो बता रही। पीएम मोदी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पीएम मोदी का परिवार नहीं है, पीएम मोदी की लड़की नहीं है, पीएम मोदी का लड़का नहीं है, ना पीएम मोदी का बच्चा है, ना उनकी बीवी है, तो उन्हें कोई दुख नहीं है। मैं किसी के बाप से नहीं डरती भाई, जो बात होती है वही कहूंगी कि आज तक जो है हिंदू मुसलमान में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। गंगा जमुना की तहजीब थी, सब लोग हम साथ में रहते थे, एक दूसरे के घर में खाते थे, पीते थे। लेकिन आज मोदी के राज में ये